अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये है कि देखें, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो अपने जेहन में डाल लें कि आप लोगों को भूखा रखेंगे, और अगर आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए तो भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। मैं अगर मेरे बच्चे भूखे हैं घर में तो मुझे आप कैसे कहेंगे कि नहीं जी आप बाहर ना जाएं क्योंकि लोगों को कोरोना फैल जाएगी। तो इसलिए हमारा अब तक यही अपनी हिकमत को इस्तेमाल करते हुए, दोनों तरफ मसले हैं, एक तरफ माशत है, एक तरफ हमारी कोरोना का फैलना है, तो ये बड़ा सोच समझ के इसमें से निकलना है। मुल्क में लॉकडाउन लगा तो गरीबों का क्या होगा? आवाम तक खाना नहीं पहुंचा सकते तो लॉकडाउन भी नहीं लगा सकते। वजीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौके। वजीर आज़म ने अवाम से बराह रास्त टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा, मुल्क में लॉकडाउन करके मईशत तबाह नहीं करेंगे। लॉकडाउन का मतलब आवाम को भूखा रखना है। दिहाड़ीदार तबका कैसे गुजारा करेगा? सोचे समझे बगैर लॉकडाउन लगाया तो लोग भूखे मर जाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन से ही सेहत और रोजगार बचाया जा सकता है। जब तक बच्चों और असातिज़ा की मुकम्मल वैक्सीनेशन ना हो, स्कूल न खोले जाएं। दो सियासी खानदानों ने मुल्क को बेशर्मी से लूटा। दोनों खानदानों ने सारे इदारे तबाह कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के अपोजिशन पर ताक ताक कर वार। कहा, नैब ने करप्शन के बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ा, अब उनकी चीखें निकल रही हैं। ये डाकू पकड़े जाने पर NRO मांग रहे हैं। नैब अब भी वही है। अगर नैब से तकलीफ है तो 10 साल तक क्यों नहीं बदला? मुल्क छोटे छोटे करप्शन से तबाह नहीं होता और ना ही करप्ट माशरा तरक्की कर सकता है। आजाद कश्मीर इंतखाबात में हुकूमत आपकी, इलेक्शन कमीशन और अमला भी आपका, फिर धांधली कैसे हो गई? ऐसी धांधली तो कभी नहीं देखी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली से निजात का वाहिद जरिया करार दे दी। वज़ीर आज़म ने अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में ये भी यकीन दहानी करवाई कि नूर मुकद्दम कत्ल केस का मुलज़िम किसी सूरत नहीं बच सकेगा। अफगान सफीर की बेटी का मामला अपनी बेटी की तरह देखा। कौम को समझना होगा कि रियासत मदीना में 5 साल तक हालात बहुत बुरे थे। रियासत मदीना की तकलीद में गरीबों की हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। पाकिस्तान को ऐसे मकाम पर ले जाएंगे जहां हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। वज़ीर आज़म का मुल्क के 40% गरीब खानदानों को फूड आइटम्स पर बराह रास्त सब्सिडी देने का ऐलान। आवाम को महंगाई से बचाने के लिए दिसंबर में प्रोग्राम लाने का भी ऐलान। एहसास प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। मुल्क में भारतीय कोरोना बेकाबू, कई शहरों में पाबंदियां बढ़ाने का इम्कान। NCOC की क़यादत ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म को कल सिफारिशात पेश की जाएंगी। चेयरमैन NCOC असद उमर ने कहा, भारतीय कोरोना से ईरान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की सूरत हाल भी संगीन है। मुआविन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान ने वैक्सीनेशन को कोरोना से बचाव का आखिरी जरिया करार दिया। कहा, अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, शहरी जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन करवा लें। कराची में लियारी जनरल अस्पताल के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर डंडे चल गए। वैक्सीनेशन सेंटर के दरवाजे सुबह से नहीं खुले। शहरियों ने कोरोना गेट जबरदस्ती खोल दिया। अस्पताल इंतजामिया और शहरियों के दरमियान शदीद बदनज़मी। अस्पताल इंतजामिया ने शहरियों पर डंडे बरसा दिए। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान की वाक़े की मजम्मत। कहा, सिंध हुकूमत के नाक़िस इंतजामात की वजह से आवाम सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं। कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शदीद दबाव। एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए शहरियों की लंबी कतारें। कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। शहर के हर जिले में कम से कम एक वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे चलाने का फैसला। चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची, डाओ ओजा कैंपस, एक्सपो सेंटर, कतर अस्पताल, औरंगी टाउन, खालिद दीना हॉल शामिल। मुल्क
मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर मजीद जोर पकड़ गई। 24 घंटों में मजीद 62 अफराद जाँ बहक, 5026 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 23,422 हो गई। गुज़िश्ता रोज 56,965 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 8.8% तक पहुँच गई। NCOC की हिदायत की रोशनी में आज से तमाम परवाजों पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच शुरू हो गई। पाकिस्तान में 3 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सरबराह NCOC असद उमर का ट्वीट, कहा पहले 1 करोड़ अफराद को वैक्सीनेशन लगाने में 113 दिन लगे, दूसरे करोड़ ने 28 दिन और तीसरे करोड़ ने 16 दिन लिए। रवा हफ्ते के 6 दिनों में 50 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई गई। गुज़िश्ता रोज 9,34,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। भारतीय कोरोना वायरस के बाद कैलिफोर्निया एप्सिलॉन वायरस के केसेस भी बढ़ने लगे। लाहौर में कोरोना वायरस की नई किस्म के मजीद 6 केसेस सामने आ गए। पंजाब में कैलिफोर्निया एप्सिलॉन वायरस के मरीजों की तादाद 11 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक कैलिफोर्निया एप्सिलॉन के केसेस बायस तशवीश हैं। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन मुकम्मल कराएं। हमारे दौर में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर इमरान खान कहते थे पेट्रोलियम बम गिरा दिया गया। आज बताएं बढ़ती कीमतों के पैसे बनिगाला जाते हैं या फिर लंदन। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की नैयर बुखारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैयर बुखारी ने कहा हुकूमत की खारजा पॉलिसी नाकाम है। कई बार मुतालबा किया कि खारजा पॉलिसी पर बहस की जाए। पहले प्रॉक्सी वॉर के हक में थे, ना आज हैं। हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं जिससे आवाम को सुकून मिले। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का 94वां यौम तासीस। ISPR की जानिब से आर्मी ऑडिटोरियम GHQ में शानदार तकरीब का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीनी सफीर वफ्द के हमरा शरीक। पाक चीन ताल्लुकात पर मबनी डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक चीन दोस्ती को सदाबहार और नाकाबिले शिकस्त करार दिया। तकरीब में PLA और पाक अफवाज के तारीखी रवाबित की अक्कासी तस्वीरी नुमाइश से की गई। खत्ते में दहशतगर्दों और हम दुश्मनों का सहूलतकार है। भारत अफगान अमन अमल के खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आ रहा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में अमन भारत से बर्दाश्त नहीं हो रहा। पाकिस्तान अमन के साथ है और मुल्की दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर असम्बली की खवातीन की 5 मखसूस सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। PTI ने खवातीन की 3 मखसूस सीटें हासिल कर ली। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हिस्से में एक सीट आई। हराम में अमन के क़याम के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी ताहिर अशरफी की ज़ेर सदारत इजलास। मजहबी और सियासी जमातों और उलमा मशाइख का मुल्क में 14 निकाती पैगाम। पाकिस्तान ज़ाब्ते अखलाक पर इत्तफ़ाक़। इजलास में एलामी में कहा गया कि तमाम मसालिक के उलमा और मुफ्तियान इंतहा पसंदाना सोच और शिद्दत पसंदी को मुस्तरद करते हैं। अंबिया कराम, असहाब रसूल, अज़वाज मुतहरात और अहले बैत के तक़द्दुस को मलहूज़ रखना फरीज़ा है। रहन सहन के अखराजात के हवाले से पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क करार। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने ट्वीट में कहा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने दुनिया भर में रहन सहन के अखराजात से मुतालिक सालाना रिपोर्ट 2021 जारी कर दी। पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग 18.58 है। एबटाबाद में शदीद बारिश से अयूब शाहकोट और मानसेरा रोड पर तुग़यानी। मुतअद्दिद गाड़ियां और शहरी फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ नदी नालों में बहने वाली 12 से ज़ायद गाड़ियों को निकाल लिया गया। कराची में रात गए मुतअद्दिद इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात का आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान।
FWO ने कुरकोरम हाईवे को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया। कुरकोरम हाईवे 26 मकामात पर हालिया बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग से बंद हो गई थी। हाईवे चलास से तत्तापानी तक दो तरफा बहाल, तत्तापानी से रायकोट तक दो तरफा शाहरा बहाल, तंग मोड़ के करीब दो तरफा रोड कल तक बहाल होगी। FWO ने बुलंद पहाड़ों पर मौसम की सख्तियों और रुकावटों के बावजूद दिन रात काम किया। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर GM बशीर की शूटिंग इवेंट में शानदार कारकर्दगी। 25 मीटर रैपिड पिस्टल में छठे नंबर पर रहे। GM बशीर ने दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे मरहले में 27 शूटर्स 30 शॉट्स का मुकाबला करेंगे। टॉप 6 शूटर्स मेडल स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। वेलकम बैक। आपको बता दें कि किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी मईशत को तबाह नहीं करेंगे। अवाम के टेलीफोन के सवालात के बराह रास्त जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने ये वाज़ेह कर दिया। कहा कि सिंध हुकूमत के लिए पैगाम है कि अगर लॉकडाउन करेंगे तो लोग भूखे मरेंगे। जहां कोरोना की शरह ज्यादा है वहां स्मार्ट लॉकडाउन लगाएं। वज़ीर आज़म ने भारतीय कोरोना को खतरनाक करार देते हुए अवाम से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की अपील भी कर दी है। क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे और उसके बाद जो भूख पैदा होगी, जो फिर दिहाड़ीदार है, ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में? अगर मसलन वो अपने छाबड़ी है, उसकी छोटी दुकान है, टैक्सी है, ये सारे लोग जो पैसा कमाते हैं और फिर अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने घरों को खिलाते हैं, इनका क्या बनेगा? सो जब तक हम इसका जवाब आपके पास नहीं है, कभी लॉकडाउन ना करें। हिंदुस्तान ने अपनी तबाही कर ली। आज हिंदुस्तान के अंदर हालात देखें, गुर्बत देखें, उनकी माइशत का हाल देखें। वो किधर थी, पाकिस्तान किधर था। आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान किधर है और हिंदुस्तान की तबाही कितनी हुई, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने एकदम लॉकडाउन कर दिया, सोचे समझे बगैर कि बेचारे लोगों को क्या बनेगा, लोग ट्रैवल किस तरह करेंगे, बाहर से मजदूर काम करने आए देहातों से। उन्होंने इसका कुछ नहीं सोचा। उन्होंने ऊपर की क्लास का सोचा, जो हमारी तरह के लोग हैं, जिनको एकदम खौफ हो गया जब देख रहे हैं कि तेजी से फैल रही है, लोग मर रहे हैं, हम जाने वाले लोग। तो उन्होंने सिर्फ एलीट का सोचा, ऊपर के लोगों का सोचा, जो पैसे वाले हैं। उन्होंने नहीं सोचा कि वो नीचे जो लोग हैं, जो मेहनत कश बेचारे लोग हैं, उनका क्या बनेगा। तो इसलिए सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये है कि देखें, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो अपने जेहन में डाल लें कि आप लोगों को भूखा रखेंगे, और अगर आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, तो भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। मैं अगर मेरे बच्चे भूखे हैं घर में, तो मुझे आप कैसे कहेंगे कि नहीं जी आप बाहर ना जाएं क्योंकि लोगों को कोरोना फैल जाएगी। तो इसलिए हमारा अब तक यही अपनी हिकमत को इस्तेमाल करते हुए, दोनों तरफ मसले हैं, एक तरफ माइशत है, एक तरफ हमारी कोरोना का फैलना है, तो ये बड़ा सोच समझ के इसमें से निकलना है। दो सियासी खानदानों ने मुल्क को बेशर्मी से लूटा। उन्होंने मुल्की इदारे तबाह कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को फिर निशाने पर रख लिया। अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में कहा, नैब ने करप्शन के बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ा, बड़े बड़े डाकू पकड़े जाने पर NRO मांग रहे हैं। उनका कहना था कि इन सब की चीखें निकल रही हैं, नैब अब भी वही है। अगर इन्हें नैब से तकलीफ है तो 10 साल तक क्यों नहीं बदला। मुल्क छोटी छोटी करप्शन से तबाह नहीं होता। करप्ट मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने रद्दबिल देते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अमला आपका था, फिर धांधली कैसे हो गई। ऐसी धांधली तो कभी नहीं देखी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही धांधली से निजात का वाहिद जरिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में नूर मुकद्दम और अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा के केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया।
कौम को समझना होगा कि रियासत मदीना में भी 5 साल तक हालात बहुत बुरे थे। रियासत मदीना की तकलीद में गरीबों की हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। पाकिस्तान को ऐसे मकाम पर ले जाएंगे जहां हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। आवाम से बरह रास्त गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के 40% गरीब खानदानों को फूड आइटम्स पर बराह रास्त सब्सिडी देने का ऐलान किया। आवाम को महंगाई से बचाने के लिए दिसंबर में नया प्रोग्राम लाने का ऐलान भी किया। कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे।